स्वागत है सभी का इंग्लिश का प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि बच्चों पिछले वीडियोस में हमने आर्टिकल, कंडीशनल सेंटेंसेस, वोकैबुलरी और स्पोकन इंग्लिश से संबंधित कुछ वीडियोस देखे। आज बारी है गोल्डन रूल्स की। क्या अर्थ होता है इसका? गोल्डन रूल्स का मतलब ये रूल्स वो रूल हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार आए हुए हैं और जिनमें पोटेंशियल है 10+2 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, कोई भी एग्जाम हो, एग्जामिनर्स के लिए ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। अक्सर देखा गया है कि क्वेश्चंस को रिपीट करते रहते हैं, तो हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जब एनालिसिस करते हैं विभिन्न परीक्षाओं को, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम्स को, तब हमें कुछ चीजें मिलती है, कुछ ऐसी बातें मिलती है जो आपको फायदा पहुंचा सकती है कि कुछ रूल्स हैं जो रिपीटेटिव विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से पूछे गए। रूल्स वही हैं, तो चलिए जान लेते हैं। ये सीरीज चलेगी। अभी तक मैंने इसको डिफाइन किया है कम से कम कि 60-70 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, बाकी और रिसर्च चल रही है और देखा जाएगा। उसी क्रम में आज अपनी है क्लास फर्स्ट किसकी? गोल्डन रूल्स की। अब गोल्डन रूल्स होंगे तो स्वाभाविक है कोई किसी टॉपिक की तो बात करेंगे नहीं। जैसे पिछले हमने आर्टिकल को डिफाइन किया था और कंडीशनल सेंटेंसेस को डिफाइन किया था, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसमें तो सारी बातें आएंगी। जैसे कि ये देख लो, सबसे पहले आया है ये क्या, एडजेक्टिव से संबंधित प्रश्न आया है। और रूल क्या है ये कि कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही रहते हैं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ये समझिए आप, जैसे वर्ब की फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन, वैसे ही एडजेक्टिव की क्या होती है, डिग्री होती है नॉर्मल, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड हो गया नॉर्मल, कंपैरेटिव हो गया यहाँ पे बेटर और सुपरलेटिव हो गया बेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। जिन एडजेक्टिव्स में सिलेबल एक से अधिक होते हैं उनमें मोर और मोस्ट लगता है। या सीधी भाषा में बात कर लेते हैं कि जो एक से ज्यादा बार उच्चारित होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, तो यहां पे ये जो पॉजेस लग रहे हैं, ये पॉजेस ही एक तरह से सिलेबल मान लीजिए आप इसको, देसी तरीके से बता रहा हूं। और आप इतना समझ लीजिए कि जिनको जितने पॉजेस में बोल रहे हो वहीं पे मोर और मोस्ट आने की संभावना है। ये नहीं हो सकता कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजर, इंटेलिजेस्ट, ऐसा नहीं होगा। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। जैसे टॉल एक बार बोला गया, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम के लिए क्या हो गया, हैंडसम बोला गया, पॉज आ गया तो क्या लगेगा, मोर और मोस्ट लगेगा। ये एक सीधा तरीका बताया कि किस एडजेक्टिव में मोर और मोस्ट लगता है, किसमें सीधा ER और EST लगता है। जिन एडजेक्टिव्स में ER, EST और मोर और मोस्ट लगता है वो रेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, जो अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ना गुड, गुडर, गुडेस्ट आया, ना गुड, मोर गुड, द मोस्ट गुड आया, ये दोनों नहीं आए। इससे तो रूप ही बदल दिया। गुड का क्या हो गया, बेटर, और बेटर से क्या बन गया, बेस्ट। बेटर था कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या बन गया, बेस्ट बन गया। तो ये इररेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। खैर, ये तो एक बारीकी होगी, एक छोटी सी बात मैंने आपको समझा दी। चलिए बढ़िया, आपने समझ भी लिया। अब मुझे एक बात बताइए आप कि ये रूल क्या है। आप जो समझ पा रहे हैं कि अभी मैंने आपको डिग्री बताई, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और रेगुलर और इररेगुलर एडजेक्टिव्स की बात बताई। अब ये रूल क्या है? ये रूल सीधे सीधे हैं कि इन शब्दों का कोई मोर, कोई मोस्ट, कोई ER, कोई EST नहीं बनेगा। ये सीधे क्या है, स्वतः ही पहले से ही क्या ही सुपीरियर है। सुपर डिग्री में तो इनके साथ कोई मोस्ट या मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यूनिक, यूनानिमस, चीफ, परफेक्ट, राउंड, क्रिमिनल, डेड, गोल्डन, इन्फिनिट, आइडल, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, entire, universal,
एटर्नल, इम्पॉसिबल। तो हुआ क्या, ये सारे शब्द जो है अपने आप में, अब जैसे राउंड है तो राउंड का ज्यादा राउंड, सबसे ज्यादा राउंड, ऐसे तो नहीं रहा। अब कोई भी शेप है, ट्रायंगुलर है तो मोर ट्रायंगुलर, द मोस्ट ट्रायंगुलर, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्क्वायर है तो मोर स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम में कैसे आता है। रहमान इज, ऐसे आता है एग्जाम में, द मोस्ट यूनिक म्यूजिशियन। तो एरर क्या हो गया, द मोस्ट यूनिक नहीं आएगा, उसकी जगह आप क्या करो, सिर्फ यूनिक करो। रहमान इज ए यूनिक म्यूजिशियन। अब यू के साथ एन आना चाहिए, यहाँ पे एन नहीं आ रहा क्योंकि ये हिंदी वाला ये साउंड की बात चल रही है। यारा लेवे के हिसाब से क्या आएगा, ए आएगा। मतलब क्या क्या कह रहे, और ए आई आए तब तो आएगा एन, कोई ए आ ई स्वर की ध्वनि आए तब तो आएगा एन, और कोई व्यंजन ध्वनि हो तो आएगा ए। तो यहाँ पे क्या गया, यूनिक से पहले क्या लग गया, ए। ये तो हो गई आर्टिकल की बात, ठीक है। और जो रूल हम सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिक से पहले द मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। ऐसी द स्काई इज द इनफिनिट, मतलब द मोस्ट नहीं आएगा इसके साथ, ये सिंपल आएगा। और इस प्रकार से हम समझ गए कि यहाँ पे द मोस्ट परफेक्ट स्टूडेंट कभी भी नहीं होगा, द मोस्ट राउंड टेबल कभी नहीं होगा, द मोस्ट आइडियल सिचुएशन कभी नहीं होगा, द मोस्ट यूनिवर्सल ऐसा कभी भी नहीं होगा। मतलब इनके साथ डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। ये रूल आपको याद कर लेना है, छोटी सी बात है, समझा दी आपको। इस रूल से आपने क्या सीखा, एडजेक्टिव की परिभाषा, कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव होता है, रेगुलर एडजेक्टिव्स और इरेगुलर एडजेक्टिव बारे सीखा। दूसरा, मोर और मोस्ट कैसे लगता है, क्यों लगता है, ये भी बात आपने सीख ली। और तीसरी बात आपने सीखी ये वाली कि ये रूल सीखा आपने कि इनके साथ कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। और चौथी बात आपने सीखी कि यहाँ पे यू आने पर भी यहाँ पे ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हिंदी वर्णमाला के हिसाब से आपको स्वर और व्यंजन ध्वनि को पहचानते हुए ए और एन का प्रयोग करना है। अगर व्यंजन ध्वनि आएगी तो आप करोगे ए, और स्वर ध्वनि आएगी तो आप करोगे एन। तो इस स्लाइड ने हमें 4 बातें सिखा दी। ऐसे ही सीखते चलो। सीखने के लिए आपको सीधे रूल्स पे आओ, मैं तो ये कहता हूं, और उसको निचोड़ दो, तभी तो मजा आएगा। अल्टीमेटली आपको करना क्या है, यू हैव टू स्कोर वेल। उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस। एग्जाम किस पे आधारित है, प्रैक्टिकल पे। और जो प्रैक्टिकल चीजें होती है उसमें सफलता कब मिलती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। थ्योरी होती है, थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। सीधा प्रैक्टिस पे उतरोगे तो जंग जीत लोगे। तलवार चलानी कैसे है, उसकी थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता। तलवार को हाथ में लेना पड़ेगा, उसको चलाना सीखना पड़ेगा। वही एग्जाम की बात है। अब आ जाओ रूल नंबर 2। मैनली, मास्टरली, स्लोवनली, फ्रेंडली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, सिकली, वीकली, मंथली। सर ये एलवाई से खत्म हो रहे सारे। और जहां तक मुझे लगता है सर, मैंने जहां तक देखा कि अधिकतर जो एलवाई से खत्म होते हैं ना शब्द, वो एडवर्ब होते हैं सर। जैसे स्लोली, ब्यूटीफुली। हाँ बिल्कुल, राम रन्स स्लोली, तो राम दौड़ता कैसे, स्लोली। एलवाई से खत्म। और तो राम की विशेषता नहीं है, दौड़ने की विशेषता है। तो सर दौड़ना वर्ब है, वर्ब का संबंध एडवर्ब से होता है, क्योंकि वर्ब कैसे की जा रही वही एडवर्ब बताता है। डीपली, तो अधिकतर एलवाई से खत्म होने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। लेकिन ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ऑल आर एडजेक्टिव्स नॉट एडवर्ब। जैसे देखो, ही बिहेव्ड फ्रेंडली, ये गलत है, क्योंकि बिहेव कैसे हो रहा है, फ्रेंडली ना। हाँ, he is a friendly teacher, he is a friendly teacher। तो टीचर कैसे है, फ्रेंडली, तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन he behaved friendly, ये यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब की विशेषता यहाँ पे ये एडवर्ब बताना चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों आ रहा है, तो उसको कैसे सीख रहे हैं। he behaved in a friendly manner, आपको इन भी लगाना पड़ेगा, फिर फ्रेंडली भी लगाना पड़ेगा, फिर मैनर भी लगाना पड़ेगा। मतलब
इन सब के साथ मैनर लगा दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, सबके साथ मतलब जहां पे लगाना होता है, जैसे मैनली मैनर, जेंटल मैनली मैनर, स्लोवेनली मैनर, मास्टरली मैनर, ठीक है, फ्रेंडली मैनर। लेकिन ये वीकली, मंथली, इनमें तो मैनर कैसे आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब ये वीकली और सिकली एडजेक्टिव कैसे आप लोग करते आ रहे हो? आपके इंस्टीट्यूट में कौन सा टेस्ट होता है? वीकली टेस्ट, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट तैयार होती है? मंथली रिपोर्ट। तो टेस्ट कैसा? वीकली। टेस्ट क्या है? नाउन। वीकली क्या है? एडजेक्टिव। रिपोर्ट क्या है? नाउन। मंथली क्या है? एडजेक्टिव। रिपोर्ट की विशेषता बता रहा है, कैसी रिपोर्ट है? मंथली रिपोर्ट है, तो यहां पे मंथली क्या हो गया? एडजेक्टिव। वीकली रिपोर्ट कैसी? वीकली है, तो ये यहां पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत शानदार, आनंद आ गया इसमें। चलिए अब हाँ, वही अपना रिवीजन। इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? इस स्लाइड में हमने सीखा एडवर्ब और एडजेक्टिव में अंतर। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। एक बात ये सीखी। दूसरा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर एलवाई से खत्म होने वाला शब्द एडवर्ब नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो एलवाई लगने पर क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे कि ये आपने देखा। चलिए, ये स्लाइड में हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। फेयरली इज यूज्ड विद फेवरेबल एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स while rather is used before unfavorable adjectives and adverb। अब यहां पे दो चीजें हैं, एक तो फेयरली है और एक rather है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये किसके साथ आएगा और ये किसके साथ आएगा ये बताना बस। फेयरली आता है अच्छी चीजों के साथ, क्लेवर होना अच्छी बात है, और rather आता है नेगेटिव के साथ, फूलिश होना बुरी बात है। तो rather का प्रयोग नेगेटिव के साथ होता है, नेगेटिव शब्दों के साथ, जबकि फेयरली का प्रयोग क्या होता है? पॉजिटिव शब्दों के साथ। तो वो शब्द कौन से होते हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। तो फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव अर्थ देने वाले एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के साथ होता है, और rather का प्रयोग नेगेटिव अर्थ देने वाले एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ होता है। एग्जाम अगर ऐसा आ जाए, राम इज रेदर क्लेवर, तो ये गलत है। या फिर रमेश इज फेयरली फूलिश, तो ये गलत है। फूलिश नेगेटिव है, रेदर का प्रयोग करो, क्लेवर पॉजिटिव है, फेयरली का प्रयोग करो। फेयर शब्द से पता चलता है कि सकारात्मक है, सकारात्मक के साथ ही आएगा। अब आता है मेजर रूल। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं येट और स्टिल को लेकर। अब इस येट और स्टिल को समझते हैं। येट स्टिल बोथ आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। पहली बात तो ये समझिए, येट मीन्स अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट इज यूजुअली यूज्ड विद द नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। स्टिल emphasizes that the action continues. It is mainly used with the affirmative or interrogative. Interrogative और ये इसका प्रयोग भी कहाँ हुआ? इंटरोगेटिव में। मतलब इसका प्रयोग इंटरोगेटिव में हो सकता है, इसका भी हो सकता है इंटरोगेटिव में। लेकिन बदल क्या रहा है? ये आ रहा है एफर्मेटिव में, तो ये आ रहा है नेगेटिव में। अब देखते हैं, समझो बात को। He has not completed his work yet। हमेशा ध्यान रखना, yet का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज्यादा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कहां होता है? प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव वाक्यों में ज्यादा होता है। जैसे हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3। हैज, हैव के साथ नॉट प्लस V3 मतलब कुल मिला के बात यह है कि yet का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के नकारात्मक वाक्यों में अधिक किया जाता है। जैसे कि इस वाक्य में हम देख पा रहे हैं, he has not completed his work yet। गलती से भी yet का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के सकारात्मक वाक्यों में ना करें। he has seen the ताजमहल yet, ये वाक्य गलत है। अगर मैं कहूं कि he has
सीन द ताजमहल यट। तो बच्चों ये वाक्य गलत है, क्योंकि यट का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में होता ही नहीं है। हाँ, यहां पे इतना सा कर दो, He hasn't seen the ताजमहल yet, ये हो सकता है। जब हमने नॉट लगा दिया तो यट का प्रयोग होगा। मतलब कुल मिलाकर नकारात्मक वाक्यों में यट का प्रयोग किया जाता है। और स्टिल सकारात्मक होता है, ही स्टिल मतलब अभी भी वो बेड में है। अभी भी और अभी तक में अंतर है। स्टिल मतलब वो अभी भी जारी है। तो कह रहा ना ये yet मीन्स अप टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और स्टिल मतलब वो एक्शन अभी भी जारी है। जो बात की जा रही है, जहां तक मैं बात करूं तब तक की बात है, तक। और स्टिल मतलब अभी भी वो जारी है। आई हैवेंट टेस्टेड दिस फ्रूट येट। अब आपने टेस्ट कर लिया तो कहानी खत्म हो गई। आई एम स्टिल अनअवेयर ऑफ दिस टेस्ट, मतलब अभी भी मैं क्या है, इसके टेस्ट से क्या हूं, अनअवेयर हूं। मतलब स्टिल मतलब अभी भी कंटिन्यू है। तो यट अप टू द टाइम, स्टिल मतलब कंटिन्यूटी। और सीधी सी बात बताऊं, यट का प्रयोग नकारात्मक और इंट्रोगेटिव वाक्य में करो, स्टिल का प्रयोग सकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव के साथ भी किया जा सकता है। तो ये बात हमने इसमें सीखी। आगे बढ़ते हैं। 5वां रूल, एक स्लाइड में हम 8 रूल करेंगे, ध्यान रखना काफी है। 8 रूल करते चलेंगे और वो 8 रूल आप अपने रजिस्टर में लिखते चलें। एक समय में लगभग सारे रूल हम कर लेंगे, बस आप मुझसे जुड़े रहें। When the main clause is in future, use present simple in clause with if, till, as soon as, when, unless, before, until, even if, in case and as। क्या कहना है? 2 क्लॉज होते हैं। देखो यहां पे एक तो वी लग रहा है सब्जेक्ट और एक लग रहा है शी। दिख रहा है आपको वी? ये बात यहां पे खत्म हो गई और ये यहां पे जारी है। वी शैल वेट, ये हो गया फ्यूचर, और ये हो गया शी अराइव्स, ये हो गया प्रेजेंट। बहुत अच्छी बात है। और ये प्रेजेंट ही क्यों आया? क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, टिल। तो यहां पे देखो एज सून एज आ जाए, व्हेन आ जाए, अनलेस आ जाए, बिफोर आ जाए, इफ आ जाए, टिल आ जाए, अनटिल आ जाए, इवन इफ आ जाए, इन केस आ जाए, बिफोर आ जाए, बहुत सारी है, एज आ जाए। तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा। अगर मेन क्लॉज फ्यूचर है तो, अगर मेन क्लॉज में फ्यूचर है तो ये सब लगने के बाद यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा। ये सारी बातें ध्यान में रखो। इफ, टिल, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर याद करो। कंडीशनल वाले वाक्य में एक कंडीशनल सेंटेंस हमने सॉल्व किया था, उसमें भी ये नियम आया था और मैंने आपको बताया था। खैर ये फिर से आ गया क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट प्रश्नों में से एक प्रश्न है। फिर आता है कि क्या सर हर वर्ब आईएनजी लेती है? क्या सभी वर्ब्स के साथ आईएनजी लगता है? ऐसा नहीं है। प्रेजेंट सिंपल मस्ट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विथ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की वर्ब्स कौन सी होती है? फील, हियर, जो हम जिसको हम कहते हैं कि इंद्रियां। तो फील, हियर, स्मेल, सी भी आएगा इसके अंदर। वर्ब ऑफ कॉग्निशन, बिलीव, नो, थिंक, सब दिमाग का। वर्ब्स ऑफ इमोशन, दिल का। होप, लव, हेट, विच कैनॉट बी यूज्ड नॉर्मली इन कंटिन्यूअस फॉर्म। वी आर सीइंग विथ आवर आईज, ये वाक्य गलत है। प्लेस, सीइंग की जगह क्या यूज करो? सी यूज करो। आर सीइंग की जगह वी सी विथ आवर आईज। आई एम हियरिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, गलत है, आई हियर यू। हाँ, कोर्ट की सुनवाई है तो वो क्या हो गया? हियरिंग। वो उसका अर्थ ही अलग हो गया। स्मेलिंग कभी नहीं होता, इट स्मेल्स। आई स्मेल। आई एम हेटिंग यू कभी नहीं होगा, आई हेट यू। आई एम होपिंग इट कभी नहीं होगा, आई होप। चलिए, ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। वैसे तो बहुत सारी वर्ब्स है ये। अगर मैं बात करूं, आपको बताएं,
seem, look, appear, इसका अर्थ के अनुसार, ठीक है। फिर like, dislike, hope, wish, desire, feel, love, hate, अब हेट के सिनोनिम abhor, loathe, ये सब आ जाएंगे हेट वाले, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर एडमिट, इंटेंड, कोस्ट, टेंड, और भी बहुत सारे हैं, वो तो सारे आएंगे। सी, हियर, टेस्ट, नो, कंसीडर, साउंड, फिट। पता नहीं बेटा कितनी ऐसी वर्ब है, इन सब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, तो ये सब जानकारी में रखनी है आपको। कुछ एक ऐसी है वर्ब आपके सामने में दिखाइए, आप इसको अभी याद, इसी संदर्भ में याद करें। परसेप्शन, कॉग्निशन और इमोशन, दिल, दिमाग और इंद्रियों की बात अगर हम करें, अवधारणा आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए इनको लेकर। फिर आता है रूल नंबर 7, वन मस्ट नॉट यूज एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अगो, शॉर्ट, व्हाइल अगो विथ प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी टाइम ना डालें। एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं आएगा, टाइम नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव टेकन टी, इतना ही सही है। आई हैव टेकन टी बिफोर 2 मिनट्स, गलत है, गलत है तो गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी समय का बोध नहीं होगा। आई हैव प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, गलत है, आई प्लेड क्रिकेट। पास्ट सिंपल टेंस बोल रहा है कि भाई इनके साथ भी अगर तू आएगा तो फिर मेरा क्या लेना देना। कौन बोल रहा है? ये पास्ट सिंपल। इसलिए इन सब के साथ कौन आएगा? पास्ट सिंपल आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको जबरदस्ती यूज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर चलते हैं आज का आखिरी रूल। अब देखो यहां पे बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ इसकी पास्ट कंटिन्यूअस की। यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस विथ व्हेन एंड व्हाइल। व्हेन और व्हाइल में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कैसे करें? व्हेन इज यूज्ड when one action was completed and another action was going on. While is used when two actions were going on at a time. समझिए, when जब होता है जब एक तो पूरा हो गया और एक जारी है। while तब होता है जब दोनों क्या है? जारी है। जैसे while she was cooking, I was washing the clothes। यहां पे washing लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो ये रहा washing the clothes। ये लिखा रहा when she was cooking I was washing the clothes। तो while के साथ क्या आया? while के साथ यहां पे आया दोनों तरफ, while की तरफ दोनों तरफ क्या आया? पास्ट कंटिन्यूअस आया है। जबकि when के साथ क्या आया है? एक तरफ आया है पास्ट सिंपल और दूसरी क्लॉज में क्या आया है? पास्ट कंटिन्यूअस। व्हेन वो बताता है कि जब मैं तेरे घर आया तो तू ये कर रहा था। व्हेन आई केम टू योर हाउस, व्हेन आई केम योर हाउस यू वर स्लीपिंग, तू सो रहा था। व्हाइल आई वाज ड्राइविंग द कार यू वर सर्फिंग इंटरनेट। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो नेट पे सर्फ कर रहा था, इंटरनेट चला रहा था। तो व्हाइल में दोनों ही कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस। व्हेन में एक पास्ट सिंपल और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग है व्हेन और व्हाइल का। ये एक बात है भी सिर्फ, और भी सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो कोई पूछे पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग व्हेन और व्हाइल में कैसे होगा, तो आप कह सकते हैं कि व्हेन में एक तरफा होगा जब एक एक्शन पूरा हो गया और दूसरा जारी था, और व्हाइल में दोनों ही क्या थे? जारी थे।
तो इस प्रकार से हमने इन बातों को देखा। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंस्टाग्राम पे आज जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लगभग 12,000 हमारे फॉलोवर्स हो चुके हैं विद इन 45 डेज, और यूट्यूब पे भी आपने 1000 का आंकड़ा पार करवाया है। दोस्तों, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चलेंगे, मेहनत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आप सफल होंगे, ये हम सुनिश्चित करते हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते जाइए, और आगे चल के बहुत बेहतरीन आपके लिए हम कोर्सेज लेके आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, क्लास यहीं चलेगी आपके फोन पे, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।